रहमान रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लोज सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम। इससे पहले के वीडियो में हमने एग्जांपल्स और डिफिनीशन ऑफ क्लोज सेट पढ़ा था। ठीक है, आज हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो हमारे पास क्लोज सेट्स होते हैं ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस, वो ये कंडीशंस जो है सेटिस्फाई करती है, यानी एम्प्टी और एक्स जो होता है ये दोनों क्लोज सेट्स होते हैं। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज अ क्लोज सेट, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट। अभी हम इन कंडीशंस को वन बाय वन प्रूव करेंगे कि आया ये ठीक है या नहीं। तो पहले हम ये शो करेंगे कि एम्प्टी एंड एक्स आर क्लोज सेट्स। अभी पहले वीडियो हमने डिस्कस भी किया था कि एक सेट कब क्लोज्ड होगा, अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन हुआ। यानी हम कहेंगे कि एम्प्टी क्लोज्ड होगा अगर एम्प्टी का कंप्लीमेंट ओपन हुआ। हम कहेंगे एक्स क्लोज्ड होगा अगर एक्स का कंप्लीमेंट क्या हुआ, ओपन हुआ। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि आया एम्प्टी क्लोज्ड है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि एम्प्टी एंड एक्स आर क्लोज सेट्स। अभी देखो एज जो हमारे पास एम्प्टी का कंप्लीमेंट होता है, एम्प्टी का कंप्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एक्स माइनस एम्प्टी का, और एक्स माइनस एम्प्टी बराबर होता है एक्स का। ठीक है, अभी हमने ओपन सेट्स में पढ़ा है कि एक्स हमारे पास क्या होता है, ये ओपन होता है। तो जब ये ओपन हुआ तो इसका मतलब है कि पाई का कंप्लीमेंट ओपन है। अब जब पाई का कंप्लीमेंट ओपन है तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो पाई है इज अ क्लोज सेट, इज अ क्लोज सेट। या हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हम कह रहे हैं कि एक्स का माठा टोपोलॉजिकल स्पेस में हम बात कर रहे हैं ना, तो एक्स या हमने कहा था कि एक सेट को हम तब क्लोज कहेंगे अगर उसका कंप्लीमेंट था में एग्जिस्ट करे। अब एक्स ऑलरेडी, अगर आप टोपोलॉजिकल स्पेस में बात कर रहे हैं तो हम टोपोलॉजी के लिए शर्त है कि एम्प्टी और एक्स दोनों लाजमी टा में होंगे। ये एक कंडीशन है, उन 3 कंडीशन में से टोपोलॉजी के जो हम चेक करते हैं ये उनमें से एक कंडीशन है। तो यहाँ हम देखें तो एक्स ऑलरेडी टाइमिंग से, तो मतलब ये ओपन हुआ और इस तरह पाई क्लोज होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सेट तब क्लोज होगा अगर उसका कंप्लीमेंट था में एग्जिस्ट करे। तो यही कंडीशन हम यहाँ भी लगा सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि पाई एक सेट तब क्लोज होगा अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन हुआ। अब दूसरा हम चेक करेंगे कि एक्स क्लोज है या नहीं। तो नाउ एक्स का कंप्लीमेंट हम चेक करेंगे। अब x का जो कंप्लीमेंट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो x माइनस एक्स के बराबर होता है, और x माइनस एक्स से हमारे पास एम्प्टी आता है। और हम जानते हैं कि एम्प्टी भी टर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या एम्प्टी को हम ओपन भी कह सकते हैं कि ये ओपन होता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि x इज अ क्लोज्ड सेट। अब ये इंप्लाई कर रहा है कि x क्या है, ये एक क्लोज सेट है। ठीक है, तो एम्प्टी और x जो है, ये जो ग्राउंड सेट या अंडरलाइन सेट होता है ये वाला, ये ओपन भी है साथ में क्लोज्ड भी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन था कि क्लोज सेट में जो हम एम्प्टी और x लेते हैं ये क्या होता है, ये दोनों क्लोज सेट्स होते हैं। ठीक है, अभी दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो हम फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट। मतलब अगर हम कुछ फाइनाइट क्लोज सेट्स ले लें, ठीक है, उसका हम यूनियन करें तो वो भी क्लोज सेट होगा। तो अभी इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कहते हैं कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट, कि हम जो फाइनाइट क्लोज सेट्स का यूनियन करें ना तो वो भी एक क्लोज सेट बनाएगा। तो अब इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम पहले अपने लिए फाइनाइट क्लोज सेट्स ले लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फाइनाइट क्लोज सेट्स ले लेंगे और उसका यूनियन हम शो करेंगे कि वो क्लोज सेट है। तो पहले हम अपने फाइनाइट क्लोज सेट लेते हैं। देखो मैं कहता हूं लेट f1 f2 अप टू fn आर क्लोज सेट्स। मैं कहता हूं ये मेरे पास फाइनाइट क्लोज सेट्स है। अब देखो ये क्लोज्ड है, ये f1 f2 अप टू fn ये क्या है, ये क्लोज है। तो हम ये कह सकते हैं देन जो हम f1 कंप्लीमेंट हमारे पास होगा, f2 कंप्लीमेंट हमारे पास होगा, अब टू जितने भी है fn कंप्लीमेंट, ये सब क्या होंगे, आर ओपन सेट्स होंगे। ये क्या होंगे, ये ओपन सेट्स होंगे। क्यों, क्योंकि अगर f क्लोज है तो इसका मतलब है कि f1 कंप्लीमेंट ओपन है। ठीक है, ये हमारे आगे काम आएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, हमने शो करना है कि इसका यूनियन जो है वो भी एक क्लोज सेट है। हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है वी हैव टू शो दैट, हमने ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट कि f1 यूनियन f2 यूनियन अप टू जितना भी है fn ये क्या है, इज अ क्लोज सेट। हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है। ठीक है,
अब ये कब क्लोज्ड होगा? अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन हुआ, ठीक है, तब ये क्लोज होगा। यानी पारदेश, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज शो करने के लिए पारदेश वी विल शो दैट, हम ये शो करेंगे, वी विल शो दैट कि इसका जो कंप्लीमेंट है F1 यूनियन F2 यूनियन जितने भी है ना, उसका इसका कंप्लीमेंट क्या है, ये ओपन है, इज ओपन। अगर मैं ये शो कर सका कि ये ओपन है तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड होगा। अब देखो इसको लेते हैं, नाउ जो हमारे पास F1 यूनियन F2 यूनियन अप टू यूनियन Fn जो कंप्लीमेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास बराबर होता है, ठीक है, F1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन अप टू इंटरसेक्शन Fn कंप्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमने कहां से लिखा? बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ से लिखा, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो ये हमारे पास बराबर है F1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F2। अब अगर हम देखें तो एज जितने भी है ये हमारे पास F1 कंप्लीमेंट है, F2 कंप्लीमेंट है, अप टू Fn कंप्लीमेंट, ये सब क्या है, ये आर ओपन सेट्स है ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओपन सेट है। ये ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा है कि F1 कंप्लीमेंट F2 ये जितने क्या है ये ओपन सेट है, ठीक है। तो देन अब देखो यहाँ पे अगर ये ओपन सेट है तो वी नाउ दैट, हम ये जानते हैं, देखो वी नाउ दैट हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो हम फाइनाइट इंटरसेक्शन करें ओपन सेट का तो वो भी एक ओपन सेट होता है। हम क्या जानते हैं कि द फाइनाइट द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। ये क्या होता है, वो भी एक ओपन सेट होता है, ठीक है। यहां हमने क्या लिखा है, थोड़ा सा थ्योरम की तरफ आते हैं, कहते हैं कि हमने लिखा है कि F1 F2 ये सब ओपन सेट है। तो जब ये ओपन सेट है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फाइनाइट है, तो फाइनाइट ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाई कर रहा है कि जो हमारे पास F1 कंप्लीमेंट है या इंटरसेक्शन F2 कंप्लीमेंट है, इंटरसेक्शन जितने भी है Fn कंप्लीमेंट, ये सब क्या है, इज अ ओपन सेट, ये एक ओपन सेट बनाता है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट इज ओपन सेट, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट हुआ। अब देखो ये चीज किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है F1 यूनियन F2 यूनियन यूनियन Fn होल कंप्लीमेंट का। अब ये चीज जो है ये ओपन है, तो इसका मतलब है कि ये भी ओपन हुआ क्योंकि ये इसके बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो F1 यूनियन F2 यूनियन अप टू यूनियन Fn का होल कंप्लीमेंट है, ये क्या हुआ, ये ओपन हुआ, इज ओपन सेट। तो अब जब ये ओपन है तो हमने यहाँ क्या शो करना था, हमने कहा था कि ये F1 यूनियन F2 यूनियन ये क्लोज्ड होगा। अगर ये ओपन हुआ तो अब ये ओपन है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये क्लोज्ड है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारे पास F1 यूनियन F2 यूनियन अप टू यूनियन Fn है इज क्लोज्ड। ये क्या है, ये क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है, कि इसका कंप्लीमेंट क्या है, ये ओपन सेट है, ठीक है। अभी थर्ड एंड लास्ट वन जो हमने शो करना है, वो हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन जो हम करते हैं, ठीक है, और क्लोज सेट्स का, वो भी एक क्लोज सेट ही होगा, ठीक है। हमने कहा था ना कि एनी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, हम कोई आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट ले लेंगे और उसको शो करेंगे कि इसका इंटरसेक्शन जो है वो भी क्लोज सेट बनाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने लिए एक आर्बिट्रेरी फैमिली लेते हैं। मैं कहता हूँ लेट F अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, यानी ये मैंने एक इंडेक्स सेट ले लिया, ठीक है। बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली, बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स। ये क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स है। अब जब ये क्लोज सेट है तो इसका मतलब है कि देन जो हम इसका अगर कंप्लीमेंट फाइंड करें, जो F कंप्लीमेंट वाला होगा, F कंप्लीमेंट यानी ये जो फैमिली होगा ये क्या होगा, देन ये वाला क्या होगा, इज ओपन। ये क्या है, ये ओपन सेट होगा, इज द फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। ये क्या है, ये फैमिली ऑफ ओपन सेट है, ठीक है। अब
हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि इसका इंटरसेक्शन क्या है, वो क्लोज्ड है। ठीक है, हमने इसका इंटरसेक्शन, तो हमने क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट, हमने ये शो करना है कि जो इसका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन एफ अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, ये क्या है, इज क्लोज्ड। ये हमारे पास क्या है, ये क्लोज है, हमने ये शो करना है। ठीक है, अब ये कब क्लोज होगा, अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन हुआ। ठीक है, तो फॉर दिस वी विल शो दैट, इसके लिए हम क्या शो करेंगे, इसके लिए हम ये शो करेंगे कि इंटरसेक्शन एफ अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा होल कंप्लीमेंट इज ओपन। इसके लिए हम ये शो करेंगे कि इसका कंप्लीमेंट क्या है, ये ओपन है। ठीक है, अब देखो नाउ मैं इसको लेता हूं इंटरसेक्शन एफ अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा होल कंप्लीमेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा यूनियन ऑफ एफ कंप्लीमेंट अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू गेमा। ये हमने बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ये किसके बराबर है, ये डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक हमने ये लिखा कि ये इसके बराबर है। अब देखो यहाँ पे ये फैमिली हमारे पास क्या है, ये ओपन सेट है, हमने यहाँ लिखा है कि ये फैमिली क्या है, ओपन सेट है। और हम जानते हैं कि द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट ओपन सेट इज ओपन, यानी हमारे पास अगर एक आर्बिट्रेरी फैमिली है, कोई भी नंबर के ओपन सेट से उसका हम यूनियन करें तो वो भी एक ओपन सेट बनाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट कि जो यूनियन ऑफ एफ कंप्लीमेंट अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, ये क्या है, इज ओपन। क्यों ओपन है, क्योंकि ये सारा फैमिली जो है ये ओपन है, और हम जानते हैं कि द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन। तो इसका मतलब है कि ये चीज क्या हुआ, ओपन हुआ। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास इसके बराबर है, तो अगर ये ओपन है तो ये भी ओपन होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ कंप्लीमेंट अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू गेमा जो है ये क्या हुआ, ये भी ओपन हुआ, इज ओपन। तो अगर ये ओपन है कंप्लीमेंट वाला, सॉरी ये इस तरह है, ये कंप्लीमेंट है, इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर ये ओपन है तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो सेट रह गया है इसका, ये क्या हुआ, ये क्लोज्ड हुआ, इज क्लोज्ड। ये क्यों क्लोज्ड है, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट ओपन है। और हमने कहा था कि एक सेट का अगर कंप्लीमेंट ओपन हो तो हम कहेंगे वो सेट क्या है, वो क्लोज्ड है। तो इस तरह हमने ये शो किया कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। हम कोई भी नंबर ऑफ क्लोज सेट ले लें, उसका हम इंटरसेक्शन करें, वो क्लोज्ड ही होगा। ठीक है, तो आज का यही लेक्चर था, ये 3 कंडीशन थे जो हमने प्रूव करने थे। तो इसमें किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो तो आप क्वेश्चन के जरिए, कमेंट्स के जरिए क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।